और अब बात नक्सली हमले की। तो बीजापुर से बड़ी खबर, आईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हो गए। हमले में एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि देंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि नक्सलियों ने बीजापुर के कुटरू में आईडी ब्लास्ट किया। बेदरी के पास अंबेली नाला पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। आईडी की चपेट में जवानों से भरी गाड़ी आ गई। नक्सलियों ने करीब 50 किलो का आईडी यहां लगा रखा था। ब्लास्ट के बाद 5 से 6 फीट गड्ढा हो गया। मुठभेड़ के बाद ये सभी जवान वापस लौट रहे थे। डीआरजी के दंतेवाड़ा के सभी शहीद जवान हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देखिए बीजापुर से, ये बड़ी खबर है। और बीजापुर में नक्सली बड़ा हमला हुआ है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 8 जवान शहीद हुए। ड्राइवर की भी मौत हुई है। शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। नक्सलियों ने बीजापुर के कुटरू में आईडी ब्लास्ट किया था। बेदरी के पास अंबेली नाला पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। आईडी की चपेट में जवानों से भरी गाड़ी आ गई। नक्सलियों ने करीब 50 किलो का आईडी यहां लगा रखा था। ब्लास्ट के बाद 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। मुठभेड़ के बाद सभी जवान वापस लौट रहे थे। डीआरजी दंतेवाड़ा के सभी शहीद जवान हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये ब्लास्ट था। 8 जवान शहीद हुए हैं। नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ये सभी वापस लौट रहे थे और इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 8 जवान शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा और आज सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो बीजापुर में एक बार फिर से लाल आतंक का खौफ देखने को मिला। एक तरफ लगातार नक्सल ऑपरेशन में नक्सली मारे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर और ये 10 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इन 10 तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरह से नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। 5 फीट बड़ा एक गड्ढा हो गया मौके पर। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और भीषण इतना जबरदस्त था कि पेड़ पर गाड़ी का हिस्सा जा लटका। क्षतिग्रस्त दूसरी गाड़ियां भी हुई हैं जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जवानों के शव क्षत विक्षत स्थिति में मिले। मौके पर जवानों के हथियार भी बरामद किए गए हैं। आईडी के तार की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जवानों की शहादत हुई है। 8 जवान शहीद हुए हैं। शहीदों को हर कोई नमन कर रहा और जवानों ने इसके बाद मोर्चा संभाल लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश, एक बार फिर से नक्सलियों की बड़ी बौखलाहट सामने आई है। एक आईडी ब्लास्ट कर 8 जवान शहीद इसमें हुए हैं। आज सभी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। कितने बजे श्रद्धांजलि दी जाएगी? सीएम भी पहुंचने वाले हैं। जी देखिए श्रवण, आज करीब 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा आएंगे और उनके साथ ही जो गृह मंत्री है डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और पुलिस लाइन कार्यालय में श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, पुलिस को अगर पिछले कुछ समय से देखें हम, तो लगातार सफलताएं मिल रही थे। न केवल सफलताएं बल्कि इतनी बड़ी सफलताएं कि उसकी देश भर में चर्चा होने लगी थी। तो इस बीच ये घटना तो कहीं ना कहीं जवानों को मोरल डाउन करने वाली स्थिति है। लेकिन इस पूरे मामले में सीएम यहाँ तक कि जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने भी जवानों को ये हिम्मत दिलाया है कि आगे भी नक्सल ऑपरेशन यूं ही चलते रहेंगे और एक बहुत जल्द ही नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन जो आईडी प्लांट कर जवानों को नुकसान पहुंचाने की जो घटनाएं, उस पर रोक नहीं लग पा रही है। अगर पहले देखें तो हम इनकाउंटर में नक्सली मारे तो जा रहे हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ घटनाओं की बात करें, जैसे 26 अप्रैल 2023 को भी अरनपुर दंतेवाड़ा में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें भी 9 जवान शहीद हो गए थे और एक सिविलियन की मौत हो गई थी। ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर नक्सलियों ने ये कुटरू के पास इस घटना को अंजाम दिया है। ऑपरेशन से लौट रही जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया है और उसमें वे सफल भी रहे। इस घटना में 8 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की भी जान चली गई है।
तो एक आईडी जो है वो बड़ी चुनौती बन गया है पुलिस के लिए कि किस तरीके से आईडी से बचा जा सके, बचा जाए। इसके लिए कुछ मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुठभेड़ है और ये जो सीधी लड़ाई हो रही है उसमें तो हमारे जवान सफल हो रहे हैं, लेकिन नक्सली जिस तरीके से आईडी को अपना एक बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं हमारे जवानों को पटखनी मिल रही है। इससे बचने के लिए क्या कुछ नए उपकरणों का इजाद किया जाएगा, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास फिलहाल जो उपकरण है, जो संसाधन है, उससे एक निर्धारित गहराई तक, ज़मीन के अंदर की गहराई तक ही जो माइंस बिछा होता है, उसे डिटेक्ट करने की क्षमता है। तो ऐसे में ज़रूरत ये महसूस की जा रही है कि जो ज़्यादा गहराई तक मेटल को, माइंस को डिटेक्ट कर सके, ऐसे संसाधनों से अब लैस होना पड़ेगा, ताकि जो इस तरीके की घटनाएं हैं वो सामने ना आ सके। आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो करीब 11 बजे सीएम सीधे रायपुर से हेलीपैड कार्ली पहुंचेंगे और पुलिस लाइन कार्ली में ही श्रद्धांजलि जवानों को दी जाएगी। इसके साथ ही जो बस्तर के नेता मंत्री हैं, उनके भी पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तब जाकर ये जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो किया जाएगा। अभी फिलहाल मैं जिला अस्पताल की मॉर्चुरी के सामने मौजूद हूँ और यहीं पर जवानों का शव रखा गया है। कल देर रात ही सारे जवानों के शव यहाँ पर लाए गए थे। इसके साथ ही जो एक जवान, एक सिविलियन ड्राइवर मिसिंग बताया जा रहा था, उससे भी उसकी बॉडी भी मिल चुकी है और उसका भी पीएम हो चुका है। तो आज सारे जवान और जो सिविलियन ड्राइवर है उसे श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रवण, चलिए वेद प्रकाश, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।